पूज्य बेंश्री के वचनामृत 393 भाग 1 393 पार्ट 1 तारीख 27/7/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूचाराणं नमो वैरे सर्वसामान्याय नमो सर्वसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। पूज्य बेंसी के वचनामृत नंबर है 393 393। एक बार लिए थे लेकिन जल्दी ले लिए थे, अभी थोड़ा विस्तार से लेंगे। ये बोल की विशेषता क्या है कि शुरुआत कैसे करना, शुरुआत होने के बाद आत्मा का अनुभव कैसे होता है और अनुभव होने के बाद भी साधक जीव का कैसी दशा होती है, पूरी बात है एक ही लेटर में, एक ही बोल में। बहुत अच्छा बोल निकला है। अपने पहले वांची लीजिए, एक बोल पूरा पढ़ लेने के बाद फिर विवेचन करेंगे। જેને ભવ ભ્રમણથી ખરેખર છૂટવું હોય તેણે પોતાને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન પદાર્થ નક્કી કરી પોતાના ધ્રુવ ગાયક સ્વભાવનો મહિમા લાવી સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો। જો ધ્રુવ ગાયક ભૂમિનો આશ્રય ન હોય તો જીવ સાધનાનું બળ કોના આશ્રય પ્રગટ કરશે? ગાયકની ધ્રુવ ભૂમિમાં દ્રષ્ટિ જામતા તેમાં એકાગ્રતા રૂપ પ્રયત્ન કરતા કરતા નિર્મળતા પ્રગટ થતી જાય છે। સાધક જીવની દ્રષ્ટિ નિરંતર શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય ઉપર હોય છે, છતાં સાધક જાણે છે બધાને, તે શુદ્ધ પર્યાયને પણ જાણે છે, અશુદ્ધ પર્યાયોને પણ જાણે છે, અને તે જાણતા તેમના સ્વભાવ અને વિભાવપણાનો, તેમના સુખ અને દુઃખ રૂપ વેદનનો, તેમના સાધક અને બાધકપણાનો ઇત્યાદિનો એને વિવેક વર્તે છે। સાધક દશામાં સાધકને યોગ્ય અનેક પરિણામો વર્તતા હોય છે, પણ હું પરિપૂર્ણ છું એવું બળ સતત સાથે ને સાથે રહે છે। પુરુષાર્થ રૂપ ક્રિયા પોતાની પર્યાયમાં થાય છે અને સાધક તેને જાણે છે, છતાં દ્રષ્ટિના વિષયભૂત એવું જે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય તે અધિક ને અધિક જ રહે છે। આવી સાધક પરિણતિની અટપટી રીતને જ્ઞાની બરાબર સમજે છે, બીજાને સમજવું અઘરું પડે છે। तो सेकंड पैराग्राफ है वो आत्मा का अनुभव करने के बाद क्या क्या होता है वो है, और पहला जो पैराग्राफ है उसको कहाँ से शुरुआत करके क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करना वो बात लिया है, और बहुत अच्छा बोले ये पूज्य बेन श्री की बात अपने अनुभव से लिखी है। आत्म साधनी का मार्ग जो है अपने अनुभव से बताया है। उनको स्वयं को भी बचपन से ही वैराग्य था, दीक्षा लेने के भाव थे, शादी नहीं करना था, फिर भी छोटी उम्र में शादी हो गई पहले से ही, फिर भी वहां से भाग गए, कराची छोड़ दिया, भाग के इधर आ गए वडवाड़ में, सिर्फ सत्संग के लिए आए क्योंकि हमको छूटना है लेकिन हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो रास्ता सत्संग में मिलेगा, इसीलिए अपना ससुराल था कराची में, लेकिन उम्र छोटी थी वो एक ही बिल्डिंग में ससुराल का घर, उसी बिल्डिंग में अपनी बड़ी बहन का घर था, तो ज्यादातर बड़ी बहन के पास रहते थे वो, और पियर जो था वो तो वडवाड़ में सुरेंद्र नगर के पास। तो इस प्रकार से उनको बचपन से ऐसा वैराग्य था और आत्मा कल्याण के लिए तरसते थे, शांति चाहिए थी, पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो फिर
रास्ता छूटने का नहीं मिल रहा था तो सत्संग चाहिए। तो सत्संग कहाँ मिलेगा वो पता नहीं था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है इतना पता था। तो भागेंगे लेकिन कहाँ जाएंगे, और यहाँ सत्संग मिलता है ऐसा नहीं था उनका। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे, इसके पहले ही उन्होंने छोड़ दिया। ससुराल का घर छोड़ा, अपनी बहन का घर छोड़ा, घर से भाग निकले 14 साल की उम्र में। जवान लड़की कराची से अकेली हिंदुस्तान आवे, साथ में कपड़े भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं, खाना पीना नहीं, 2 रात और 1 दिन की पूरी मुसाफरी। छोटी उम्र में भाग गए घर से। किसके लिए भागे? एक सत्संग के लिए। उनकी ऐसी भावना जबरदस्त थी। तो जो भावना होती है सत्संग जरूर मिलता है, कुदरत का न्याय है ये तो। क्या भावना अगर पूरी है, अगर शुद्ध भावना है ईमानदारी की, सत्संग जरूर मिलता है। तो इनको भी मालूम, वहां निकले तब तो मालूम नहीं था कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ आए तो बहुत जल्दी से गुरुदेव के दर्शन हो गए उनको। उनका लेक्चर सुनते ही यही महापुरुष है और यही सही बोल रहे हैं, शांति का मार्ग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा विश्वास भी आया अंदर में। अवलोकन का प्रयोग चालू हुआ। अवलोकन का जो प्रयोग चालू हुआ, उस टाइम के जो उन्होंने अपने बड़े भाई को लेटर लिखे हैं वो अपने पास है बुक। वो भी लेटर, अनुभव पहले के जो लेटर है ना, वो पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि अपने आत्मा के दर्शन करने के लिए कितना तड़पते थे वो गीत गाते थे, दर्दीले गीत गाते थे। दूर कहाँ प्रभु दौड़ तू, मारे रमत रमवी નથી, आ नयन बंधन छोड़, मारे रमत, હું તો સુધાનો સ્વાદિયો, ચાલ્યો સુધાની શોધમાં, ત્યાં ઝેરનો પ્યાલો મળ્યો, મારે રમત રમવી નથી। सब बहुत तकलीफ में थे, क्योंकि संसार तो अच्छा लगता नहीं था। न खाने में अच्छा लगे, पीने में, देखने में, सुनने में। ये जवान उम्र में बिल्कुल अच्छा नहीं, संसार बिल्कुल आसार है, सार नहीं है। और जो धर्म क्रिया परंपरा से करते थे, प्रतिक्रमण वगैरह जो भी जाप माला वगैरह, उसमें शांति तो मिली नहीं थी। कहाँ जाना, क्या करना। इसमें जो उनको गुरुदेव का कांटेक्ट हो गया और अवलोकन का प्रयोग चालू हुआ, अंदर में अपने भावों को देखा तो जीव की अशांति और बढ़ गई। इतने सारे कर्म बांध रहे हैं, कब छूटेंगे। और जिसको देखना है वो तो दिख रहा नहीं है, जिसको नहीं देखना है वो दिख रहा है। क्या करूं, कैसे करूं करके रोते थे। होए रमत घड़ी बे घड़ी, बहुतो दिवस बेचारनी, पण आ तो अनंता युग गया, मारे रमत रमवी નથી। त्रिभुवन पति तुझ नाम ना, થાક્યો કરી કરી સાધને, સુણતા નથી કેમ દાસને, મારે રમત રમવી નથી। हे देव तुझ दर्शन विना, शांति नहीं मिल रही है, घबराए छे गात्रो बधा, मारे रमत रमवी। घबराहट होती है, मूंझवण होती है, कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसे माता जी को फिर 18 साल की उम्र में आत्मज्ञान होता है। 15 साल से 18 साल, 3 साल उनको तड़पना पड़ा आत्मदर्शन के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमको भी इतना टाइम लगे, हमको 1 दिन में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। उन्होंने ये वचन लिखे हैं। कौन से वचन लिखे हैं? जेने भव भ्रमण थी खरेखर छूटવું હોય। ये सारा शुरुआत कैसे होती है? संसार में बहुत से जीव हैं, कोई तिरंत गति में है, कोई पंछी है, कोई पशु है, कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई मनुष्य गति में। इसमें भी कोई जैन है, कोई वेदांती है, कोई मुस्लिम है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई जंगलों में आदिवासी बन के भटक रहे। इतने सारे जीवों में धर्म और शांति किसको मिलती है? बेज किसका है? क्या बेज है? किसको शांति मिलती है? जिसको वास्तव में भटक भटक नहीं करना हो, जिसको शांति चाहिए उसको शांति मिलती है। भव भ्रमण से छूटना है, खरेखर छूटना है। ऊपर ऊपर से बातें करे कि हमको तो आत्म कल्याण करना है, और फिर जीव कहाँ पड़ा है? संसार की चीजों में। मेरी चप्पल न घूम जाए बाहर रखी है नवी, या नई चप्पल लिया हो तो कॉस्टली होती है। और मंदिर में जाते हैं
बाहर रहते हैं, तो ध्यान तो पूरा उसमें चले जाता है। भगवान में ध्यान नहीं रहता है, चप्पल में ध्यान रहता है, कोई उठा कर नहीं ले जाए। तो आत्म कल्याण करने की बात जो है, या भक्ति की जो बात, तो ऊपर ऊपर की बात है, अंदर की नहीं है। ईमानदारी नहीं है उसके अंदर। ईमानदारी नहीं है इसका मतलब क्या कि हमारा संसार में जरा भी तकलीफ नहीं होवे, और फिर अगर आत्म कल्याण साइड साइड में, एक्स्ट्रा टाइम में, फालतू टाइम में हो जाता हो तो कर लेना है। लेकिन ऐसा हमको मुक्ति नहीं चाहिए, और ऐसा हमको आत्म कल्याण नहीं करना है कि जिससे संसार को बाधा आती हो। क्या? तो ये शुद्ध भावना नहीं है। शुद्ध भावना वाला जीव तो सारी दुनिया को छोड़ने को तैयार है, चाहे जितनी कुर्बानी देने को तैयार है। मौत भी आ जाए तो आ जाने दो, मुझे आत्म कल्याण करना है। ऐसी ईमानदारी की शुद्ध भावना होती है, ऐसे जीव को शांति मिलती है। कीमत चुकाए बिना कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। आप तो परमात्मा बनने निकले हो, सिद्ध पद की यात्रा है, और ये सिद्ध क्षेत्र है तारांगत। यहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराज तो मोक्ष में गए हैं, सिद्ध भूमि है। इतना बड़ा काम, भगवान बनने का काम, फिर हमेशा का दुख दर्द मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, इतना बड़ा काम बिना कीमत चुकाए हो जाएगा। आपके भावों में संसार पड़ा हो अंश मात्रा में भी, और आपको आत्मा के दर्शन हो जाए और आप भगवान हो जाओ, ऐसा कभी बनने वाला तो नहीं है। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा ये बाधा रूप है। अवलोकन करने वाले जीव को पता चलता है कि मेरी रुचि कहाँ है, मैं कहाँ रुक रहा हूँ। देखो, दूसरे को आपकी गलती नहीं मालूम है, लेकिन अपने को तो मालूम है ना, कम कहाँ रुके हैं, किस संबंध में हमको विचार आते हैं, किस संबंध में हमको भाव आते हैं, किस व्यक्ति के बारे में आते हैं, किस पदार्थ के बारे में आते हैं, क्या पदार्थ अच्छा लगता है, कौन सी व्यक्ति अच्छी लगती है, कौन से पदार्थ बुरे लगते हैं, कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं, हमको नहीं मालूम। इतना तो ज्ञान कमजोर नहीं है, संगनी पंचेंद्रिय है। हम मेहनत नहीं करे, प्रयत्न नहीं करे, वो अलग बात हो गई। यहाँ आकर के भी अगर कोई प्रयत्न नहीं करता है तो उसको तो वहां घर में रहो चाहे तीर्थ यात्रा में रहो, कोई मतलब नहीं है। क्या? वो तो एक जैसे ही घूमने का हो जाता है। बाकी जो मेहनत करेगा उसको तो पता चल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किधर मेरी रुचि है। दूसरों को नहीं मालूम पड़े, लेकिन स्वयं को तो मालूम जरूर पड़े ही पड़े। इस पर से देख लेना कि हमारी भावना सच्ची है कि झूठी है। हमारी सच्ची झूठी भी होती है और अधूरी भावना भी होती है, 2 प्रकार होते हैं। क्या? एक तो भावना नहीं होती है और ऊपर ऊपर से आए हैं, सब आ रहे थे, आप भी जा रहे थे, मैं भी चलूं साथ में, एक ऐसा रहता है। दूसरा ऐसा रहता है कि भावना है लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी फिक्र दूसरों की भी आती है, शरीर की संभाल हो गए, अपने परिग्रह की संभाल हो गए, कुटुंब की याद आवे, धन दौलत की, बिजनेस का कोई प्लानिंग, प्रॉब्लम, भविष्य की प्लानिंग, भूतकाल की कोई याद, तो फिर वो भावना अधूरी है। और अधूरी भावना से काम नहीं होता है। 4,000 रुपया तोले का भाव है सोने का, तो आप 3,500 देंगे तो बाजार में कहीं मिलने वाला नहीं है। एक भी व्यापारी आपको देने वाला नहीं है 3500 में सोना, क्योंकि 3500 क्या 3800 में भी नहीं मिलेगा, 5 रुपये कम में भी नहीं मिलेगा, 4,000 का रेट है। क्या? कोई कम में नहीं देगा, उल्टा मजूरी का पैसा ऐड लगेगा उसमें बनाए हुए कुछ भी। 4,000 से कम तो होने का सवाल ही नहीं है, ऊपर से जो बनाओगे उसका पैसा लगेगा। क्या? कोई मुफ्त में नहीं देता है। तो ये परमात्मा बनने के लिए शर्त भी इतनी है कि जेने भव भ्रमण थी खरेखर छूटવું હોય। खरेखर में शुद्धता बताई, ईमानदारी है, सच्ची भावना है, हृदय से आई है, जबरदस्ती कोई इसने जबरदस्ती आपको खींच के लाया, ऐसा नहीं है। आप स्वयं शांति को चाहते हो, आप स्वयं दिल से आत्मा को देखना चाहते हो, जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हो, ये बेज है। सभी जीवों को मुक्ति नहीं मिलती, बहुत जीव हैं किसको मुक्ति मिलती है, शांति किसको मिलती है, आत्मा का दर्शन किसको होता है? जेने भव भ्रमण थी खरेखर छूटવું હોય, ये सारा। अब छूटना तो है, भावना सच्ची है, और करना क्या? सच्ची भावना है तो करना क्या? तेणे अभी विधि बताते हैं। जिसको ऐसी भावना नहीं हो इसको तो पहले भावना करना पड़ेगा। क्या? जब तक भावना में कमी है तब तक कार्य नहीं होगा। और वो अवलोकन से भावना होती है अपने आप। अवलोकन के बिना पूजा भक्ति करने से भावना नहीं होती।
शास्त्र पढ़ने से ये भावना नहीं होती। संसार को छोड़ के भाग जाओगे जंगल में, भावना हो जाएगी सच्ची? यम नियम संयम आप कियो, उन्हें त्याग विराग अथाग लय, वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म खाए लियो, जप वेद जपे तप त्यों ही तपे, पुर से ही उदासी लही सब पे, सब शास्त्र न के नए धारी ही है, मत मंदन कंदन वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ अधूरा। देखो क्या करोगे तो भावना हो जाएगी शुद्ध। करने धरने से नहीं होती है भावना शुद्ध, अनुभव भी करने धरने से नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में जो स्टार्टिंग की विधि है वो अंतिम तक वही विधि चलती है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। जानने देखने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या 1000 बार आप भगवान का नाम लोगे तो शुद्ध भावना हो जाएगी, या घर छोड़ के भाग जाओगे तो शुद्ध भावना हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पांव पे खड़े रहो चाहे उल्टे लटक जाओ तो भी भावना करने का तरीका नहीं है। मोक्ष मार्ग में वेरी बिगिनिंग से ज्ञान साधन है, और वो साधन को बताने वाले देव गुरु शास्त्र है। क्या निश्चय से स्वयं कारणभूत है और व्यवहार से देव गुरु शास्त्र की कृपा है। हमारे से जो आगे चले गए हैं वो रास्ता बताते गए हैं, बस अपने को उसी रास्ते पे चलना है। वो मार्ग प्रकाशक है और हमको मार्ग पे चलना है। तो कैसे करेंगे? भावना कैसे होगी? जैसे सदगुरु बताएंगे उसी रास्ते पे चलेंगे। सदगुरु ने क्या बताया है, दिनवाणी में क्या लिखा है? एक आत्मा को देखे बिना कार्य नहीं होगा। उसके लिए पहले क्या करना, 2 स्टेप में होता है, लेकिन साधन एक ही है। ज्ञान के द्वारा पहले भावों को देखना, नुकसान को देखना, फिर ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखना। बस 2 स्टेप है। पहले दर्शन को मंद करना, भावना को शुद्ध करना, और बाद में दर्शन का अभाव करना, भावना को सफल करना। समझ? 2 स्टेप, और इसमें किसी की जरूरत नहीं। कार्य अपने ज्ञान से स्वयं को करना है। भूख लगी है, स्वयं को खाना खाना है। बीमार हो तो मुंह तक कोई रख देगा लेकिन चबाना। देखो ये काम है। तो यहाँ बात किया है कि बेसमेंट तैयार किया। तो शांति किसको मिलेगी? कि जिस जीव को भव भ्रमण की थकान लगी है, अशांति बिल्कुल चाहिए नहीं, अंत मात्र भी, संपूर्ण शांति चाहिए। अब देर नहीं करनी है, बहुत गलतियां हो गई है, ऐसा जिसको शुद्ध भावना है उसको शांति मिलती है। तो उसको क्या करना? अब सिर्फ भावना कर लिए तो हो गया का काम? कि हमको वास्तव में छूटना है, कहीं अच्छा नहीं लगता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, अब एक भी गलती नहीं करना है। फिर भी गलती होती है तो बहुत होना आता है, घबराहट होती है। सही में संसार आसार है। हो गया काम? छुटकारा हो गया? छुटकारा नहीं। उसको क्या करना वो बताते हैं। अभी पूरी लाइन ही नहीं हुई है। જેને ભવ ભ્રમણ થી ખરેખર છૂટવું હોય તેણે सबसे पहले પોતાને પરદ્રવ્યથી भिन्न पदार्थ नक्की करी। अभी भी अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। फर्स्ट कार्य आ मारू छे एवा भावनी व्याख्या प्राय पहला बोल अवलोकन कर। सब पदार्थ दिखेंगे हमारे ज्ञान में। कौन अपना है? है कोई अपना? सब ये तारंग क्षेत्र अपना है, ये बंगला अपना है, इसमें रहे तो अपना हो गया, छोड़ के जाना है। एक खोखे में रहे तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं खोखा? ये अपना है? अपना नहीं। कौन अपना है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। कैसी बातें हैं? पूजा में भी ये बात है। कौन अपना है इस दुनिया में? जितना जितना ज्ञान से दिखता है, कोई पदार्थ अपना है, शरीर अपना है, नाम अपना है, रूप अपना है, कुटुंब परिवार अपना है। कौन अपना है?
जब अपना नहीं है फिक्र क्यों? जूते अपने हैं, चश्मे अपने हैं, फाउंटेन पेन अपना है, टेप रिकॉर्ड, जब कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, फिर चिंता क्यों? देखो पार्टनरशिप में हम किसी के साथ 10-15 साल तक साथ में रहे, बाद में बिजनेस अलग हुए, पार्टनरशिप डिजोल्व हो गई, दो पार्टनर में से एक पार्टनर दूसरी दुकान करता है या नहीं करता है, लेकिन अलग हो गया है दुकान से। अभी दुकान में आग लग जाए तो रिटायर्ड पार्टनर को तकलीफ होती है, नुकसान होता है उसको। दुकान करोड़ों कमाती है तो कोई हिस्सा मिलता है, उसको कोई तकलीफ लाभ नुकसान है, अरसों का कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि वो भिन्न है हमारे से, साथ में थे तब तक नफा नुकसान हमारे हिस्से में था, हमारे से अलग है, हमको विचार भी नहीं आते हैं, नफा नुकसान हो हमको क्या लेना देना है। पड़ोसी के साथ हम रहते हैं बाजू बाजू में, उसका लड़का बीमार पड़े हमको कितनी तकलीफ होती है, हमारा लड़का बीमार पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। ये डिफरेंस देख लो भावों में। बाजू वाले की बैग चोरी हो गया, कितनी तकलीफ हुई, और अपनी बैग चोरी हो गई तो कितनी तकलीफ हुई। दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है? अपना माना तो तकलीफ है। और देखो पहचानो कौन अपना है, अपने सुख दुख में भागीदार कौन है, कौन भागीदार है, कौन दुश्मन है, कौन मित्र है हमारा। इस दुनिया के कि कोई भी पदार्थ उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इसलिए आ मारू છે તેનું છે કડીને પછી શું ત્રણ કાળ લીધા, ભૂતકાળ વર્તમાન કાળ ભવિષ્યકાળ। પછી સારું નથી ખરાબ નથી, ઈષ્ટ અનિષ્ટ નથી, ભૂતકાળમાં નહીં વર્તમાનમાં નહીં, એમ કહીને બધા બોલ લીધા છે અવલોકનના। पत्र नंबर 108। अपने ज्ञान में कई प्रकार के विचार अवलोकन में आते हैं, गर्व का आते हैं, कुटुंब परिवार के आते हैं, धन दौलत के आते हैं, शरीर संबंधी आते हैं। तो ये जो आते हैं वो अपने दूसरे के बारे में सोचा है कि अपने के बारे में सोचा है? अच्छे भाव भी आए, बुरे भाव भी आए, लेकिन जिसके बारे में आया वो अपना है कि पराया है? ये क्यों? पराया है तो उसके बारे में सोच के क्यों समय वेस्ट करते हो? एक तो काम इतना बड़ा लेके बैठे हो, जन्म मरण से रहित होना है, समय है नहीं, है समय अपने पास? एक सेकंड के बाद क्या होगा पता है? पग मुक्ता पाप छे, जोता जहर छे ने माथे, संसार में कहाँ पाँव रखोगे? बाहर नजर करे कि पाप या पुण्य होगा, कहाँ रखोगे? कर्म बंधन चालू, कैमरा पड़ा है कर्मों का, फटाफट फोटो निकलता है। अच्छा करो तो भी फंसो, बुरा करो तो भी। वितराग में के मार्ग में अच्छा बुरा कुछ नहीं, अच्छा करना नहीं, बुरा भी नहीं करना। किसी का बुरा नहीं करना सारे दुनिया वाले कहते हैं, सभी धर्म कहते होंगे। किसी का अच्छा भी नहीं करो तो एक ही धर्म कहता है, कौन सा धर्म? जैन वितराग धर्म। तो उसके नाम पे जो गलत परंपरा चली है वो अलग है, वो जैन नहीं है वास्तव में। यहाँ करना, धरना, छोड़ना, लाना, ये जैन धर्म नहीं है, ये विकृति आई है उसमें, इसमें विकृति आई है। जैन धर्म अगर है तो वितराग धर्म हो जैन धर्म। वचनामृत जैन धर्म ना एम कीधું છે, શું કીધું છે? वचनामृत वितरागना परम शांत रस मूल औषध जे भव रोगना पण कायरने के वचनामृत दिगंबर धर्म ना एम, वचनामृत श्वेतंबर धर्म ना, वचनामृत सनातन धर्म ना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वितराग ने जैसा मान्य किया, जिसको राग द्वेष नहीं है, ऐसे महाकेवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा देखा है उन्होंने वैसा कहा है, कुछ भी छुपाया नहीं, क्योंकि उनको राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति। ऐसे वितरागी पुरुष के जो वचन है, जो वितरागी है वही सच्चा रास्ता बता सकते हैं। ये राग द्वेष करने का मार्ग नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया से हम अलग हैं, बिल्कुल भिन्न है। 6 द्रव्य और 7 तत्वों में से हम बिल्कुल अलग हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, वितराग के मार्ग में ही है। कोई धर्म ये नहीं कहेगा कि भाई रोटी नहीं बना सकती है, ड्राइवर मोटर नहीं चला सकता है। किसी ने कहा
वितराग के धर्म में है वो बात। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कुछ कर सकता, चींटी को भी हम मार नहीं सकते, उसका आयुष्य होगा पूरा होने आया है, हम निमित्त बन सकते हैं और अपना मारने का भाव करके हम कर्म बांध सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। मरा तो अपना आयुष्य कर्म खत्म हुआ इसलिए मरा है, अब बचा भी नहीं सकते। उसका आयुष्य कर्म था बाकी, इसलिए बच गया। डॉक्टर के लोग क्या करते हैं, नहीं आपको जिंदा कर ही देंगे, अच्छा कर देंगे, ऐसा गारंटी देते हैं क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब किसके हाथ में है? वो लोग भी ऐसा बोलते हैं और हमारे से जिन लिखा लेते हैं। ऑपरेशन वो करे और लिखा है हमारे से, भाई कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार, डॉक्टर को नहीं गिनेंगे, लिखो साइन करो पहले, इसके बाद तो ऑपरेशन करते हैं। देखो वो भी ऊपर वाले, वो खुद भी ऊपर वाले के हाथ में है। दुनिया वाले ऐसा मानते हैं ऊपर वाला कोई है, वही सब कुछ करता है, उल्टा सीधा सब उसके हाथ में है। कुछ भी नहीं है। जीव स्वयं अपने सुख दुख का उत्पन्न करने वाला है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। वितराग के जो सिद्धांत है तो एक एक रत्न है बिल्कुल। दुनिया सारी उल्टी चले तो भी सिद्धांत नहीं फिरेंगे। एक होए त्रण काढ़ मां कर्मा रत्नो पंथ, तो ये मार्ग तो कभी बदलेगा नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। रास्ता कभी बदलेगा नहीं, सिद्धांत कभी बदलेगा नहीं। ये वितराग ने जैसा कहा है वैसा कहा है। तो जब हम सारा दिन जो विचार करते हैं वो दूसरे के द्रव्यों के बारे में करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और हासिल कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए सबसे पहले काम क्या करना है कि पहले नुकसान बंद करो, फायदे की बात सोचेंगे। भाई हमारी दुकान में 100-150 रुपए का रोज का नुकसान होता है, कमाने की बात बाद में करना, पहले नुकसान बंद करो। हमारा सारा दिन नुकसान कैसे हो रहा है? हमारे ज्ञान में हम फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों की बात करना, उसको अच्छा लगना, उसको बुरा लगना, वो क्या सोचते होंगे, वो ऐसा क्यों करते होंगे, समाज के बारे में, अपने आजू बाजू वालों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, ये सब जो सोचना करना होता है, जो भी एक्टिविटी है, भाव आते हैं, किसके आते हैं? आत्मा के आते हैं कि दूसरों के आते हैं? सबसे पहले वो नुकसान बंद करो। बंद कैसे करना? बस वो एक ही विधि है, ज्ञान से देखो कि नुकसान हो रहा है और नुकसान किसी को पसंद नहीं। जैसे हम चल रहे हैं रास्ते पे, खड्डा दिख रहा है तो क्या होगा? फिर भी आगे बढ़ोगे, खड्डे में गिरोगे? नहीं, भले ही खड्डा है तो क्या होगा, चलो ना। ऐसा कोई नहीं करता है। जो जीव अपने नुकसान को देखेगा वो नुकसान कभी करेगा ही नहीं। नुकसान को सोचेगा तो मालूम है कि हमारी मौत भी एक दिन आएगी और शरीर हमारे से अलग है। सब दूसरे, कोई हम बीमार पड़ते हैं तो कोई हमारा साथ देने वाला, पीड़ा पूरा हमको ही भोगना पड़ेगा। न पत्नी आएगी, न पुत्र आएंगे, न पिता आएंगे, न माता आएगी, सब अलग अलग है। लेकिन फिर भी चिंता कितनी रहती है एक दूसरे की, फिक्र कितनी रहती है। सोचना एक बात है और वर्तन एक बात का है। सोचने से और बुद्धि से समझने से कार्य नहीं होता है। डायरेक्ट ज्ञान के द्वारा हमको नुकसान को देखना है। कल अच्छी बात निकली थी कि क्रोध को देखने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो क्रोध अरूपी है, उसके आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उसमें कोई स्वाद नहीं है कि हम अच्छा खट्टा मीठा को बोलते हैं। जितने भी जो भाव हैं वो सब अरूपी भाव, चैतन्य के विकार है। जब चैतन्य अपने स्वरूप में नहीं रहता है, उधर उधर देखता है, तब ये विकार हो जाते हैं, पुण्य और पाप के भाव। ये आश्रव भाव है, वो जीव की परिणति में होते हैं। जीव आश्रव, आश्रव के 2 भेद है ना, जीव आश्रव और द्रव्य आश्रव। जब जीव ऐसा भाव करता है तो बाहर में ऐसा ही फोटो पड़ जाता है, कर्म का बंधन होता है, उसको बोलते हैं द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव में भगवान के ज्ञान में है, 8 कर्म का यहाँ कर्मण शरीर है ना, अंदर में एक शरीर है, भगवान के ज्ञान में है। हम लोग नहीं देख सकते, अवधि ज्ञान नहीं देख सकता है, हम नहीं देख सकते। ऐसा लोग ने भगवान देखे, या 8 कर्म का अंदर में शरीर है, वो कौन देखे? अवधि ज्ञान। हमारे ताकत नहीं, इतना ज्ञान हमारे पास, लेकिन है। जैसा भाव करता है ऐसे कर्म यहाँ आकर चिपक जाते हैं, अंदर में शरीर है। बाहर का शरीर खाना खाया तो अच्छा रहता है, नहीं खाया तो दुबला हो जाता है ना, ऐसा अंदर में भी आना जाना चालू है। कर्मों का शरीर है अंदर में, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन है जरूर। तो ये जो आश्रव भाव है, क्रोध मान माया लोभ, ये सब अरूपी है, उसको देखना है तो ज्ञान का काम।
ये करने वाला जीव ही है, मन के द्वारा करता है, तो मन ऑक्यूपाइड है क्रोधादि भाव करने में। अब उसको जब देखते हो तो मन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो सोचेगा नहीं, वो तो सीधा डायरेक्ट देखना होता है ज्ञान से। जब ज्ञान से डायरेक्ट क्रोधादि भावों को देखना होता है तब बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि ज्ञान वो जीव तत्व है और क्रोध मान माया लोभ वो आश्रम तत्व है, दोनों की मेल बनता ही नहीं। ये जागा तो भाग जाते हैं, जैसे हम जाग गए तो चोर भाग जाते हैं, जैसे हम जागरूक हो जाएंगे तो काम क्रोध मान माया लोभ कुछ भी नहीं होगा, सब खत्म हो, आमना सामना नहीं होता है। अंधेरा गया और उसी टाइम में प्रकाश होता है, ऐसा नहीं होता है। होता है कभी ऐसा? सूर्य उगता है, इसके 2 घंटे 1.5 घंटे पहले से ही अंधेरा भाग जाता है। देखना, सूर्य उगेगा बाद में, पहले उजाला हो जाता है, फिर बाद में दिखेगा सूर्य। क्यों? कि अंधेरा प्रकाश का सामना कभी नहीं कर पाता है। ऐसे जो गलतियां जो हमारी हो रही है उसको अगर हम डायरेक्ट ज्ञान से देखेंगे, आंख से देखने का, कान से सुनने का, चखने का, ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं, उसको हटाने करने धरने की कोई माथापड़ी नहीं करेंगे, चुपचाप देखेंगे अपने ज्ञान से, तो ज्ञान सूर्य के प्रकाश में वो अंधेरा है राग देश के भाव, मोह अंधकार विनाश नायम निर्वत्वामी थी स्वाहा। ऐसा ये पूजा असल में ये है, ज्ञान की पूजा करना है। अपने भगवान के शरण में जाकर के ज्ञान नेत्र को खोलोगे तो मोह का अंधकार भाग जाएगा और दीपम प्रकट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये पूजा होती है, वो बाहर की पूजा द्रव्य पूजा, और अंदर में जो है वो भाव पूजा अंदर। तो अपने ज्ञान में वो ताकत है। पहले वो क्या करना, सबसे पहले आत्म शांति चाहिए तो जन्म मरण से छूटना है। सबसे पहले क्या करना, अकेली भावना में हमारी भावना शुद्ध है, हम इतना रो रहे हैं आत्मा का दर्शन करने के, नहीं चलेगा, कोशिश करना पड़ेगा। और कोशिश क्या करना है कि दिन भर में जो कुछ भी हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बेकार के मुफ्त में पाप पुण्य के भाव कर रहे हैं और अपने आत्मा को दुर्गति के खड्डे में डाल रहे हैं। इसीलिए मुझे दूसरों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो, ऐसा करके अपने को अलग कर दो। तेने પોતાને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન પદાર્થ નક્કી કરી, शरीर भी ने आत्मा भी ने और वजन गा लिया। क्या? હું તો આત્મા જड़ शरीर નથી, देह मसाणनी राखनो जगलो। वजन गाओ तो हो जाएगा दोनों भिन्न, खाने पीने का भाव नहीं आएगा ना, कपड़े पहनने का भाव नहीं आएगा ना, क्योंकि भिन्नता हो गई ना। हम तो बोले ना देह और आत्मा भिन्न है, 1000 भजन गा लो, भजन गाने से नक्की नहीं होता है, ज्ञान से नक्की करना है। ज्ञान से देखो कि सुबह से लेकर के खाने पीने चलने घूमने बोलने चलने में जितने भी हम शरीर के बारे में सोचते हैं, शारीरिक जो भी क्रिया, नहाने धोने की, पहनने ओढ़ने की, जो भी करते हैं, और अंदर में जो भाव चलता है, ये सब भाव बेकार के फालतू के हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा हमको लगना चाहिए। लग रहा है ऐसा? नहाने की क्रिया करते वक्त हम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहाने का भाव में कर्म बांध रहे हैं, ऐसा हमको लगा कभी? चाय नाश्ता करते वक्त आत्मा में चाय घुस गई, अंदर में ज्ञान में किधर गई चाय? चाय तो खोखे में गई ना। फिर हमने चाय पीने का भाव, खाना खाने का भाव, ये जो किया है वो हमारा नुकसान हुआ है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, ऐसा किसी को लगा अंदर में? अगर फील होता है तो समझना कि उसने नक्की किया है कि बेकार की मजदूरी कर रहा हूँ, और ये आज से थोड़ी कर रहा हूँ, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता। देखो है ना, पूजा में आई थी ना, पंचेंद्रिय मन के सत्रस्त अनुपम रस पीने आया हो। ये गलती क्या आज कर रहे हैं? अनंत काल से चल रही है गलती, राग द्वेष अच्छा बुरा, ये आज ही कर रहे हैं क्या? अनंत काल से चल रही है गलती। इसीलिए हमको ज्ञान से देखना है गलती को, कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमको समझना है। इस प्रकार नक्की करना पड़ेगा। सिर्फ बोल दो कि हम अलग है, वो अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, नहीं चलेगा। कब तक बोलते रहोगे ऐसा?
नहीं नहीं, गुरु ने कहा है, गलत थोड़ा कहा है। गुरु ने कहा है वो सही है। अरे गुरु को सही है, गुरु ने देखा है, आपने कहाँ देखा है? गुरु को वो अधिकार है कि देह भिन्न और आत्मा भिन्न कहने का, आपको अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको एक बाजू बोलोगे आत्मा और शरीर भिन्न है और दूसरे बाजू तो तो फिर कहाँ है, अलग कहाँ है? भूख लगे तो चलो जल्दी खाना खाने। अरे भैया, किसको भूख लगी है? आत्मा को लगी, खोखे को लगी है? किसकी सेवा करने निकले? कब तक करते रहोगे? समझना पड़ेगा, नक्की करना पड़ेगा एक एक परिणाम को। अब कब तक सोते रहोगे? उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब रही न कहा, क्यों सोवत है? जो सोवत है वो, जो जागत है वो। अवलोकन क्या है? जागना है, और क्या है? अवलोकन और कुछ नहीं है। किसी को हटाना नहीं है गलती को, जागना है। हमारा नुकसान हो रहा है पता चले हमारा। फिर जो इफेक्ट आती है परिणाम में तो बहुत जबरदस्त होती है। तो नक्की हो जाता है कि सही में संसार आसार है, कोई मेरा नहीं है। ये नक्की करना पड़ता है। तो अवलोकन से नक्की होता है। अवलोकन से भावना होती है, बस। अवलोकन से कोई पदार्थ मेरा नहीं ऐसा नक्की हो जाता है। ये अवलोकन का चमत्कार। अब तीसरा, पोताना ध्रुव गायक स्वभाव नो महिमा लावी। अभी भी अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। शुद्ध भावना और पदार्थ को भिन्न नक्की करना, हो गया काम। शरीर मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं, हो गया काम? नहीं होगा। अभी एक काम बाकी है, अपने ज्ञान की महिमा करने की बाकी है। अज्ञान की कहो, आत्मा की कहो, अपने स्वभाव की कहो। देखो, अज्ञानता से सब दूसरे के घर की सफाई करता था, वो अच्छा बुरा सोचता था, फिर भी अपना तो बुरा ही होता था। जिस घर में गया वहां सफाई किया, फिर वो घर छोड़ा, दूसरा घर बनाया, फिर उसकी सफाई किया। यह अज्ञानता से हुआ। जानवर था, फिर मनुष्य बना, फिर यहाँ से और कहीं जाएगा तो अभी इसकी सफाई करते करते पूरा साल घुमा दिया। अब वो जहाँ जाएगा वहां फिर उसकी सफाई करेगा, फिर वहां दिन पूरा करेगा, फिर जाएगा उधर उसकी सफाई करेगा। यह अज्ञान का था। ये ज्ञान की महिमा है कि हमारी बेकार की मेहनत बच गई। तब हमको किसी की सफाई करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के प्रति राग द्वेष करना, जब निश्चय हुआ ये किसकी महिमा है। कितनी पंचायत कम हो गई, करना धरना मिट गया और शांति मिलने लगी। अब तक क्या करना, ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आसान था। और कुछ करना नहीं है, सिर्फ जानना है। किसी को हटाना नहीं है, किसी को जानना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। तो जो हो रहा है बस जानो क्या हुआ। जानने में शांति मिली और करने धरने में अशांति महसूस, दोनों ख्याल में आता है अवलोकन से। अवलोकन का तीसरा फैक्टर, ज्ञान की महिमा भी अवलोकन से होती है। देखो थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट भावना होती है, दूसरा पॉइंट अन्य पदार्थ की पंचायत मिटती है क्योंकि वो अलग है, तीसरा पॉइंट अपनी को शांति मिलती है। जब हम जानने में रहते हैं शांति मिलती है तो ज्ञान की महिमा आती है। थर्ड पॉइंट, तीन बात करना पड़ेगा। ये तीनों करने के बाद सम्यक दर्शन प्रगट करवानो प्रयास करो। ये तीनों प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करते हुए कौन सा प्रयत्न करना, सम्यक दर्शन प्रगट करवानो प्रयास करो। सम्यक दर्शन कहो, आत्मदर्शन कहो, निर्विकल्प स्वानुभूति कहो, सब एक बात है। आत्मा के आनंद को भोगना कहो, एक बात। अतिन्य आनंद का स्वाद लेना, एक बात है। परमात्मा के दर्शन करना, वो सब एक में आ गया। सम्यक दर्शन में सब आ गया बात। शुद्ध भावना पूर्वक सब सारे जगत की पंचायत छोड़ करके अपने आत्मा की महिमा करके क्या करना, सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना। प्रयास करना अपने हाथ में, सम्यक दर्शन करना अपने हाथ में। देखो इसका मतलब क्या होगा, कोशिश कर सकते हो, होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं। इसीलिए जब सम्यक दर्शन करने को बैठे हो, आत्मा के दर्शन करने में जल्दी हो जाओ नहीं करना, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं। हम तो सिर्फ प्रभु की भक्ति में बैठ जाए, शांति से, कुछ करना डरना नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब सम्यक दर्शन होवे तो भले, नहीं होवे तो भले, लेकिन पर की पंचायत तो नहीं करेंगे। और मैं तो शुद्धात्मा हूँ, भगवान हूँ। ज्ञान की ज्योति मेरे बॉडी से अंदर में चैतन्य शरीर है, चारों ओर प्रकाश फैल रहा है ज्ञान का, और मैं बैठा हूँ यहाँ। ये जो ज्ञान का प्रकाश है वो मेरा ही है, ये जानने देखने वाला हूँ मैं हूँ, बैठा हुआ।
अब अनुभव होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे, वेदन होवे तो भले, नहीं होवे तो कोई बात नहीं। हमारा काम है प्रयास करना। बस ये जो प्रयास करना, सारे सबको छोड़ करके मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ज्ञान मूर्ति अंदर में है, वो मैं हूँ पूरे सर्वांग। एक बाहर का जड़ शरीर है जो दिखता है, सुगंध दुर्गंध वाला है, कलर वाला है, वजन वाला है, क्या इसके अंदर में जो चैतन्य शरीर है, ज्ञान शरीर, उसमें कोई ऐसा वजन नहीं है, कलर नहीं है, आवाज नहीं है, शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश है, उसमें से पूरा प्रकाश निकलता है। ये सूर्य चंद्र सब इससे वो देख रहा है। कौन देख रहा है? वो कहाँ बैठा है? भगवान अपना। ये कौन है? मेरा है कि मैं हूँ? जो फर्क है, मेरा कहोगे तो गड़बड़ है और मैं हूं तो राइट है। ये मैं देख रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण। मैं कहा मेरे से अलग हूँ, मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में ही है। आप आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर, सुमर सुमर अब असत है नहीं भूलेंगे। आप ये शोध से आप मिल जाए, चलो कैसी बात कही कृपा हो। जब पिंड ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड को कौन देख रहा है? देखने वाला कौन? यहाँ बैठा हूँ मैं, भगवान। सारे ब्रह्मांड को देखने वाला मैं यहाँ बैठा हूँ, भगवान मैं हूँ। बाहर में कोई भगवान नहीं है, कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं है, मैं ही हूँ भगवान, मेरे को सुखी करने वाला। मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? किधर ढूंढने जाने का बने का नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने का नहीं है, नहीं चाहिए देखना सुनना करना कुछ। मैं बराबर हूँ, जहाँ हूँ वहाँ, मेरे में कोई कमी नहीं। ये सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करने के पहले वाली 3 बात होनी चाहिए। कौन सी? भव भ्रमण से छूटने की भावना सच्ची, पर पदार्थ से भिन्नता, अपने आत्मा की महिमा, बस ये 3 हो गए तो आत्मा का अनुभव होने में कोई तकलीफ नहीं है। प्रयास करना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। तो कोई बात, इतना जबरदस्त बात किया है इस बोल के अंदर। जेने भव भ्रमण थी खरेखर छूटવું હોય તેણે નંબર 1 પોતાને પરદેહથી ભિન્ન પદાર્થ નક્કી કરી, નંબર 2 પોતાના ધ્રુવ ગાયક સ્વભાવનો મહિમા લાવી સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો। ये पूरी आ गई बात, एक सेंटेंस में पूरी बातें आ गई। अब उसको सपोर्टिंग बात आती है। जो ध्रुव गायक भूमि नो आश्रय न हो तो जीव साधना नु बळ कोना आश्रय प्रगट करशे? ज्ञान दशा केवी रीते आवशे? श्रावक दशा केवी रीते आवशे? मुनि वितराग दशा केवी रीते आवशे? हरियन केवी रीते आवशे? सिद्ध केवी रीते बनशे? कोई सपोर्ट तो જોઈએ ने। कोना बळ करती? जगत नु बळ तो गयुं, केम के बधा भिन्न छे। आपणे कोई सुखी दुखी करीने तो कोई बळ क्यांथी लावशे? आ बधुं भगवान बनशे केवी रीते? साधना केवी रीते करशे? तो नहीं, अंदर में तारो भगवान बैठो छे 1000 हाथ वाळो, आ तमारो रक्षणहार छे। धर्म कहो, आत्मा कहो, शांति कहो, एक ही बात, चिर रक्षक धर्म हमारा हो, वो धर्म हमारा पिता, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। देखो हो गई बात। कौन शरण? ये अपना आत्मा शरण। कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा हमारे को दुखों से? हमारा आत्मा। जो ध्रुव शाश्वत रहने वाला, जो ज्ञायक भूमि, अन्य जानने वाली भूमि, ये भूमि है, ये चैतन्य काया है, वो ज्ञायक भूमि है। इस यहाँ से ज्ञान प्रकाश में सारी दुनिया दिख रही है। ये भूमि है, ज्ञायक भूमि, जानने वाली भूमि है ये, और वो शाश्वत भूमि है, उसका कभी नाश नहीं है। खाना नहीं खाओगे तो जानना बंद हो जाता है, बीमार पड़ोगे तो, गरीब हो जाओगे तो, कुछ भी हो ना, जानना बंद नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रकाश सदा रहता है, शाश्वत है। यहाँ तक कि मौत के बाद भी वो रहता है, वो मरता नहीं है। आत्मा अमर है। देह का साथ छूट जाता है, नया देह मिलता है, आत्मा नहीं मरती। जो ध्रुव गायक भूमि नो आश्रय न हो, इसका सपोर्ट न हो, इसका शरण न मिले, तो फिर जीव साधना का बल किसके आश्रय से प्रकट करेगा? इसका मतलब क्या है? सपोर्ट मिलता है, सारी दुनिया का साथ छूट गया, शायद सबकी पंचायत छूट गई,
तो हम दुखी हो जाएंगे कि सुखी हो जाएंगे? जीव को ऐसा लगता है कि जाओ कि सब बिगड़ जाएगा। अरे भाई बिगड़ नहीं जाएगा, थोड़ा सुधर जाएगा। क्या कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबका साथ तुम छोड़ दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। चिंता मत कर, छोड़ दे। किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तुम्हारे को अंदर से भगवान सपोर्ट करेगा। तू है ना, तेरा आत्मा अंदर में, वो तुझे सपोर्ट करेगा। एक बार मान ले उसकी बात, एक बार उसको देख ले। क्या एक बार देखोगे तो कितना फायदा है? फायदा कितना है? खत्म ना, मामला है फिनिश। सब दुखों का नाश, सब टेंशन, भय, डर सब खत्म, पूरी इच्छाएं खत्म, सब कुछ मिल गया अंदर में से। क्या क्या, क्या मांगेगा बार? ये चाहिए वो चाहिए, खत्म हमेशा के लिए, कुछ नहीं रहेगा। इतना बड़ा काम होता है। समय दर्शन कोई मामूली चीज थोड़ी है। जे ज्ञान जीवने बहुरूप थતું હતું, એ જ્ઞાનને એણે ક્ષણ માત્રમાં જાત્યંત કહી નાખ્યો। એવા કલ્યાણ મૂર્તિ सम्यक दर्शन ने त्रिकाल नमस्कार हो। एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अनंत काल में नहीं हुआ है। मुनिराज बना है कई बार, पंचमावत पाले है, लेकिन समय दर्शन प्रकट नहीं किया है। स्वर्ग में अनंत बार गया है, देव बना है, लेकिन समय दर्शन प्रकट नहीं किया है। आत्मा को एक सेकंड भी देखा नहीं है उसने। मामूली बात नहीं है। सबका साथ छूट जाएगा, सबकी पंचायत छूट जाएगी, तेरा भगवान जागेगा, तुझे सपोर्ट करेगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो ध्रुव ज्ञायक भूमि नो आश्रय न हो तो जीव साधना नु बड़ कोना आश्रय प्रकट करे? ज्ञायक नी ध्रुव भूमि में, ये शाश्वत भूमि है ज्ञायक की, जानने वाले की। इसमें दृष्टि जामता, एमा दृष्टि जामता એટલે उसको ही देखते रहने से। अब चेंज कर दिया, अवलोकन का चैप्टर पूरा क्लोज। अवलोकन में हम भावों को देखते हैं, लेकिन अभी देखते देखते कोई विचार ही नहीं आते तो क्या करना, किसको देखना? पहले क्या था कि भाई खंबा था और मैं देखने वाला था, दो जने थे ना। फिर बाद में क्रोध को देखा, भावों को देखा, तो भाव और देखने वाला आत्मा दो थे ना वहां पर भी। लेकिन देखते देखते वो भाव तो नहीं आ रहा, अब ब्लैंक हो गया, जैसा कुछ है नहीं। तो कौन रह गया? उसको देखो, मतलब आप अपने आप को देखो। मैं रह गया हूं, सब चले गए, फिर भी मैं तो जे दृष्टा छे। देखो ये दृष्टि किसकी थी? जे दृष्टा छे, दृष्टि को भी देखने वाला दृष्टा अंदर बैठा है। जानने वाली जो जानन प्रवृत्ति है उसको कौन देख रहा है? दृष्टा भगवान स्वयं। जे दृष्टा छे दृष्टि नो, जे जाने छे अबाध्य अनुभव जे रहे, किसको देखोगे भैया? घबराने की कोई जरूरत नहीं। ब्लैंक होगा तो अच्छा हुआ, तो बुलाने की जरूरत नहीं। मेहमान अपने आप चले गए, जान छूटी। सभी कौन से सुखी थे? उसके कर्म बंधन नहीं होता था, आते थे। थोड़ी देर के बाद फिर यही वापस थी सर। वो थोड़ी देर में ही काम करना था। ये जो थोड़ी देर है ना, उसमें काम करना था। उस टाइम में अपने भगवान को देखना, इसके पहले भगवान को नहीं देखना। जब भगवान अकेला रह जाए ना तो भगवान को देख लेना था, तो काम हो जाता था। भीड़ भाड़ में कहा हो तो वो खो गया है। एक तो पहले ही भीड़ इतनी जबरदस्त है, किसी तो खो जाएगा ना। कितनी जी भीड़ है, फाउंडेशन मजबूत है। बात ये है कि गायक की ध्रुव भूमि है, शाश्वत भूमि है अंदर। जानने वाला जो है ना, प्रकाश चल रहा है अंदर, वो शाश्वत भूमि है। उस पे नजर जाते ही, नजर वहां जाते ही, और उसमें एकाग्र करना है। नजर को क्या करना है? एकाग्र करना है, कोशिश करना है। एकदम नहीं होगी तो प्रयत्न करो। एकाग्रता रूप प्रयत्न करता करता, अभ्यास करता करता निर्मलता प्रकट होती जाए छे। सब क्लीन हो जाएगा, ज्ञान निर्मल हो जाएगा। ज्ञान तो है लेकिन निर्मल नहीं है। आगे बादल आ गए तो दिखता नहीं है सूर्य, अब निर्मल हो जाएगा। बादल पूरे छट जाएंगे, मोह के, वासनाओं के, इच्छाओं के, काम क्रोध माया के सब भाग गए। एक भी अच्छा बुरा भाव नहीं है। क्या हुआ? अब भगवान दिखने लगा। सब में रास्ते की रुकावट है। देखो कैसे कैसे सब बादल छट जाते हैं। गायक की ध्रुव भूमि, शाश्वत भूमि अंदर में है भगवान। उस पे दृष्टि लगाकर उसको ही देखते रहने का प्रयत्न करते करते, प्रयत्न करते करते, प्रयत्न करना छोड़ देना ऐसा नहीं, प्रयत्न करते करते वहीं दृष्टि को रखना, दूसरे किसी पे नजर नहीं जाना।
ऐसा एकाग्र होना, ऐसा प्रयत्न करते करते निर्मलता प्रकट होती जाए, शुद्धि की वृद्धि होगी, भगवान आत्मा के दर्शन होंगे, जीव न्याल हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ये विधि आई है। सेकंड पैराग्राफ है, तो आत्मा का अनुभव होने के बाद क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।